नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब समय काफी कम है। ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस बार के चुनाव में जनता किस पर भरोसा करेगी। क्या लालू यादव के MY समीकरण को एनडीए भेद पाएगी? क्या एनडीए की तरफ से दलित और महादलित पर जो फोकस किया जा रहा है, जिन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, क्या उन योजनाओं का असर बिहार में वाकई में देखने को मिलेगा? और इन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है और उनका क्या मानना है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किन बातों पर फोकस किया जाएगा और इसका कितना असर बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसे में देखिए, आरजेडी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम सिर्फ MY नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि नीतीश कुमार सबके हैं। अब जनता किस पर भरोसा करे, आरजेडी पर या फिर नीतीश कुमार पर? ऐसे में देखिए, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर इस बार राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणाओं की और वादों की बहार है। विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी का फोकस मुस्लिम यादव समीकरण के आगे वोट बैंक के विस्तार पर है और पार्टी की इस रणनीति के केंद्र में दलित और महादलित है। तो वही सत्ताधारी एनडीए ने भी अब इसी वर्ग पर फोकस करना शुरू कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या दलित महादलित कार्ड से एनडीए लालू यादव के MY समीकरण को काउंटर कर पाएगा? दलित और महादलित मतदाताओं पर दोनों ही गठबंधन का फोकस है। ऐसे में तेजस्वी यादव पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि हमारी पार्टी बाप यानी कि बैकवर्ड, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर का समीकरण करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनावी तैयारियों में जुटी आरजेडी ने लालू यादव के जन्मदिन को भी दलित मतदाताओं को साधने और एक संदेश देने के तौर पर इस्तेमाल किया। वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में जुटी आरजेडी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनके वोट बैंक में अगर कुछ छोटी पार्टियां भी जुड़ जाती है तो 3 से 4% नया वोट जुड़ता है और जीतने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वही देखिए, कांग्रेस ने भी दलित चेहरे राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरे पर आकर दलित छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विपक्षी खेमे के नेताओं को लग रहा है कि परंपरागत मतदाताओं के साथ नए वोट बेस का जुड़ना आरजेडी और महागठबंधन के लिए चेरी ऑन द केक जैसा होगा। आरजेडी के बदले अप्रोच को लेकर एनडीए भी अब अलर्ट है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार अपने छोटे छोटे वोट ब्लॉक को साधने की कोशिश में है। विपक्ष के एक एक दाव को काउंटर करती चली जा रही है। एनडीए का फोकस भी सबसे ज्यादा दलित महादलित मतदाताओं पर है। ऐसे में दलित वोट पर मजबूत पकड़ रखने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी मैदान में उतर चुके हैं। लालू यादव के जन्मदिन के बाद वायरल हुए तस्वीर को लेकर लगातार विपक्ष पर हमलावर सरकार के लोग नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि बिहार चुनाव के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही एक समान वोट मिले थे। एनडीए को 37.9% वोट शेयर के साथ 125 सीटें मिली थी, तो वहीं महागठबंधन को भी एनडीए के बराबर ही 37.9% वोट मिले। लेकिन सीटों के लिहाज से आरजेडी की अगुवाई वाला गठबंधन 110 के साथ एनडीए से 15 सीट पीछे रह गया था। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि तब चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, लेकिन देखिए इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। जीतन राम मांझी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, यानी कि एनडीए के पास भी मजबूत घटक दल हैं जो इस बार दलित और महादलित को अपने खेमे में लाने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन की तरफ से भी
कई दांव पेच खेले जा रहे हैं ताकि A to Z वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। हालांकि देखिए, जनता अब किन वादों पर भरोसा करती है ये तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। जीतना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि कौन जुमलेबाजी कर रहा है और कौन वाकई में बिहार का विकास चाहता है। ऐसे में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं और जो दावे वादे विपक्ष और सरकार में बैठे लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं उन पर आपको कितना भरोसा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।